हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनर की डेफिनेशंस क्या होती हैं। ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और एडजेक्टिव एंड लिमिट्स इट मीनिंग्स बट आल्सो कन्वर्ट्स इट मीनिंग्स। अर्थात वे शब्द जो नाउन और ऑब्जेक्टिव मतलब संज्ञा और विशेषण के पहले प्रयोग किए जाते हैं, यह शब्द इसके अर्थ को ही सीमित नहीं करते बल्कि इसकी मीनिंग्स को मतलब अर्थ को ही चेंज कर देते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें से आर्टिकल ए, एन और द मुख्य होते हैं। इसके अलावा भी दिस, दैट, दीज, दोज, माई, अवर, योर्स और बहुत सारे आते हैं। आज हम मेनली आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं आर्टिकल्स में। इंग्लिश में आर्टिकल्स ए, एन और द को कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में 2 टाइप्स होती हैं, ए और एन। डेफिनाइट आर्टिकल्स हमारा होता है द। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल, अर्थात ए और एन के यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात जिसकी शुरुआत व्यंजन से होती है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ कहाँ करते हैं? जिनकी शुरुआत वॉवल साउंड से होती है उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश वर्णमाला में हमारे टोटल 26 वर्ड्स होते हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं एंड बाकी जो शेष बचते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो वॉवेल्स के पहले हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए पेन, जो हमारा पी है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले किसका यूज़ हुआ? ए का। और एन आउल वो हमारा क्या है? एक वॉवेल है। जैसे कि अभी बताया हमने कि वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसकी मीनिंग ओ से स्टार्ट होती है, अर्थात इसके आगे क्या आएगा? एन का यूज़ होगा। अब हम इसके नेक्स्ट यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत वॉवेल से हो पर उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, वहाँ हम ए का यूज करते हैं। अर्थात जिनकी शुरुआत तो इंग्लिश वर्णमाला के वॉवेल से होती है लेकिन उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से होता है, इसलिए वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ए यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी मीनिंग है वो स्टार्टिंग तो यू से हो रही है, अर्थात ये वॉवेल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम इसका जो उच्चारण कर रहे हैं वो यू कर रहे हैं, अर्थात या से हो रहा है, जो कि एक व्यंजन शब्द है, इसलिए इसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आई, ए यूरोपियन, ये 1 रुपी नोट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो पर उच्चारण स्वर से हो, वहाँ एन का यूज़ होता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत इंग्लिश वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से होती है लेकिन उच्चारण जो उनका होता है वो स्वर से होता है, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एन ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट की स्टार्टिंग किससे हो रही है? एच से, लेकिन हम वो हिंदी वर्णमाला के इसको आ से उच्चारित कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे किसका यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। ऐसी इसी के आगे भी एन का यूज़ होगा, इसके आगे भी एन का यूज़ होगा। एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन ऑनर और एन आवर ETC। जो भी संक्षिप्त रूप अर्थात जो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं उनके आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ ऑफ द के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिफोर हॉली बुक्स, बिफोर डायरेक्शन, बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हम इनके पहले किसका यूज़ करते हैं? द का। जैसे बिफोर हॉली बुक्स ये हमारी पवित्र ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हो गया रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान ETC। बिफोर डायरेक्शन दिशा के पहले, जो सारी दिशाएं हैं उनके पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं द रामायण, द बाइबल्स, द ईस्ट, द वेस्ट, द ताजमहल ETC। बिफोर माउंटेन रैंक्स, रिवर, ओशन, बे, सी, डिशर्ट, ग्राउंड्स ऑफ आइसलैंड, अर्थात द हिमालय, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द वेस्ट इंडीज, द रेड सी ETC।
यूनिक थिंग्स के पहले हम किसका यूज़ करते हैं द का, अर्थात जो जो इस वर्ड में केवल एक ही चीज़ें हैं, जो एक ही है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, इटिंग। और किसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, देखते हैं न्यूज़पेपर, शिप्स, एयरलाइंस, ईटीसी के पहले हम किसका यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द हिंदू, द अमर उजाला, द टाइटैनिक, द डेक्कन, द इंडियन एयरलाइंस, ईटीसी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं द का, तो द लॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ब्रावेस्ट, अदर भी होती हैं। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई ऑब्जेक्टिव लगा होता है तो हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं द का यूज़ करते हैं, या तो फिर जो वर्ड किसी की महानता या किसी के बारे में किसी की विशेषता बताते हैं उनके बारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव अर्थात जो हमारे वर्ड जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे कि द ग्रेट शेक्सपियर अर्थात महान शेक्सपियर, द इमॉर्टल गांधी, ईटीसी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।